नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस फ्रॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पर्यायवाची पढ़ रहे थे और इससे पहले जो पढ़ाया है कुछ उसमें पता लगा कि साफ नहीं है, तो हमने कहा चलो दोबारा ही पढ़ा देते हैं। वापस से एक बार रिवीजन करते हुए हम लोग जो है आगे का जो बचे हुए थे आज उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देवी देवता और मिथक से संबंधित कुछ पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आपको पता है कि हमारी क्लास में हम एक एक पर्यायवाची को रटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको एक एक समझा के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग आगे की जो 40-45 मिनट वो हैं अपनी जिंदगी के मेरे साथ दीजिए और आपकी एक एक पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगी, जो कि आरओ का सबसे अहम ये जो है टॉपिक है। ठीक है, चलो चलते हैं। ये तो हम पढ़ाई दिए थे पर्यायवाची। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं, पूर्ण, पूर्ण, अपूर्ण और अपूर्ण पर्यायवाची। ये याद रखने की जरूरत विशेष नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये पढ़ा चुके थे, इसके पिछला वाला वीडियो आप लोग जाके देखिए और आपको अच्छी तरीके से उसमें एक एक टॉपिक मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये थे देवी देवता व मिथक से शुरुआत की थी हमने और एक एक पर्यायवाची को हमने अच्छी तरीके से समझा दिया था। अब रिवीजन के तौर पे हम एक बार आपको शुरू जो है रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद आगे जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो। देवता के पर्यायवाची हमने बताया था आपको। एक कौन है? देव, अमर, पढ़ा दिया था, सब समझा दिया था, एक एक अर्थ सबके इस एक एक के बारे में अर्थ समझा दिया था। और क्यों कहा जाता है इनको देव, क्यों कहा जाता है अमर, क्यों कहा जाता है सुर, क्यों कहा जाता है विभूत, क्यों कहा जाता है आदित्य, क्यों कहा जाता है निर्जर, क्यों कहा जाता है गिरवाड़, त्रिदश, स्वप्न, बहिर्मुख, द्वारके, सब क्यों कहा जाता है। आपको मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दिया है। अगर ये वो वाली क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके पहले वो वाली क्लास देख लीजिए। फिर भी हम रिवीजन के तौर पे जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखो, विविध इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज्ञानी होते हैं, ठीक है, बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए इनको विभूत कहा जाता है। आदित्य इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आदित्य के पुत्र थे, ठीक है, इसलिए इनको आदित्य कहा जाता है। आदित्य एक और सूर्य का भी पर्यायवाची होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, निर्जर, निर्जर और एक और होगा आपके सामने यहां अजर। ठीक है, निर्जर और अजर का अर्थ क्या होता है कि जो कभी जिसको कभी वृद्धा या कभी जो बूढ़ा ही ना हो उसको क्या कहते हैं? निर्जर और अजर। और देवता कभी भी मरते नहीं है, इसीलिए वो अमर हैं, और वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, इसीलिए वो अजर हैं, अमर हैं। ठीक है, गिरवाड़ क्योंकि ये स्वर्ग के देवता है, स्वर्ग में रहते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको गिरवाड़ भी कहा जाता है। त्रिदश, ये तीनों दशा हमेशा तीनों दशाओं में, 10 दशाओं में या तीनों लोकों में समान स्थिति में रहते हैं, ना कभी दुख होता है ना कभी कष्ट होता है, इसीलिए इनको त्रिदश कहा जाता है। और ये अमर है, इसीलिए अमर्त कहा जाता है। आस्वप्न है, कभी इनको स्वप्न ही नहीं आता, इसलिए इनको आस्वप्न भी कहा जाता है। बाहरी दुनिया से इनका जो है मतलब है, इसीलिए इनको बहिर्मुख भी कहा जाता है। दूसरी वृद्धारक, क्योंकि ये वृद्धि करते हैं हर सबके जीवन में, इसलिए इनको वृद्धारक कहते हैं। दूसरे सोमनस, क्योंकि इनका मन सुंदर भावों से भरा हुआ है, इसलिए इनको सोमनस कहा जाता है। अमृतेश, क्योंकि अमृत के ईश हैं, इसीलिए इनको अमृतेश भी कहा जाता है। ठीक है, अपहर्य, और क्या बताया था? अविनाशी, क्योंकि इनका कभी नाश ना हो, और इनको एक वसु भी कहा जाता है। ये सब हम आपको एक एक करके आपको व्याख्या के साथ पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, दैत्य, क्योंकि इन्हीं के वो भाई हैं, देवता के भाई दैत्य हैं, क्योंकि दोनों एक ही पिता की संतान हैं, इसीलिए आपस में तो भाई हैं, पर उनका देवता वो सकारात्मक सोच के हैं और दैत्य क्या है? नकारात्मक सोच के हैं। ठीक है, धनुष, क्योंकि ये धनु के पुत्र थे, इसीलिए इनको धनुष कहा गया। दानव, इसीलिए इनको दानव भी कहा गया। और दैत्य तो है, ये दैत्य मतलब ये द्वितीय के पुत्र थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया? दैत्य भी कहा गया। चलो आगे, राक्षस इनको कहा गया यातुधान, यो याचना करने वाला हो, सब पढ़ा चुके हैं आपको, जाके पहले वाली क्लास में देखें। ठीक है, निश्चर, निशाचर, रजनीचर, तमचर, तमीचर और मनुजात, जो नरभक्षी होते हैं उनको मनुजात कहा जाता है। मनुष्यों का कष्ट देने वाला सुर और अर्य, इसको हमने आपको बताया था कि सुर का अर्थ क्या होता है? सुर का अर्थ क्या होता है बच्चा? सुर का अर्थ होता है देवता। ठीक है, क्या होता है? देवता। और अर्य का अर्थ क्या होता है? दुश्मन। यानी जो देवताओं के दुश्मन हैं उनको क्या कहा जाता है? सुरार्य।
ठीक है। संवर, आपको पता है कि एक संवर, संवर का उन्हीं का राजा था दैत्यों का, इसलिए इनको संवर भी कहा जाता है, दैत्य भी इसीलिए कहा जाता है, और कुदेव भी किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, दैत्यों को। ये सब पढ़ा चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो ये है गणेश जी, ठीक है, इनको गजवदन भी कहा जाता है, सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। देखो कौन कौन है, विनायक, एक दंत, द्व्यार्तिज, मैंने बताया इनकी दो माताएं थी इसीलिए इनको द्व्यार्तिज भी कहा जाता है। वक्रतुंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वक्र मतलब टेढ़ी, ठीक है, अतुंड मतलब सूंड, क्योंकि उनकी सूंड टेढ़ी है इसीलिए इनको वक्रतुंड भी कहा जाता है, किसको, गणेश जी को। लंबोदर क्योंकि इनका पेट बहुत लंबा है इसलिए लंबोदर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए लंबोदर में समास कौन सा है तो बताइए कौन सा समास है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। लंबतुंड यानी इनकी सूंड लंबी है इसे लंबतुंड कहा गया। गजानन भी, गणाध, गणपति, ये याद रखना है, सब पूछे जा चुके हैं एक एक बार, ठीक है। गणाध, गणपति, ठीक है। गणेश्वर, गणनायक क्योंकि जो गणों में नायक हैं उनको गणनायक कहा जाता है। गजराज, हेरंब, द्विमातुर, मैंने कहा जो दो माताएं हैं उन्हीं को, इनकी दो माताएं इसीलिए इनको द्विमातुर भी कहा जाता है। गजवदन क्योंकि इनका जो शरीर है हाथी के समान है इसलिए इनको गजवदन भी कहा जाता है। गिरजानंदन क्योंकि ये माता पार्वती के पुत्र है इसीलिए इनको गिरजा नंदन भी कहा जाता है। गिर मतलब पर्वत, जा मतलब जन्म लेने वाला, पर्वत से जन्म कौन लिया था, पार्वती, माता पार्वती, और उनके पुत्र होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, गिरजा नंदन कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विघ्न विनायक क्योंकि ये विघ्नों के विनायक हैं, विघ्नों यानी जो कष्टों को दूर करते हैं, कष्ट को दूर करने वाला नायक, उसको क्या कहा जाता है, विघ्न विनायक। चलो आगे बढ़ते हैं। गौरी सुत यानी माता गौरी के पुत्र है इसीलिए इनको गौरी सुत भी कहा जाता है। मोदक प्रिय, इनको मोदक बहुत ही प्रिय हैं, ठीक है। जब भी इनकी पूजा की जाती है तो पूजा में क्या चढ़ाया जाता है, मोदक, इसीलिए इनको मोदक प्रिय भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो मोदक प्रिय हो गया। मूषक वाहन, मूषक वाहन क्यों कहा जाता है, क्योंकि मूषक वाहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका वाहन क्या है, मूस है, इसीलिए इनको मूषक वाहन भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इनको मूषक वाहन भी कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। महाकाय, देखो इनको क्या नाम से, किस नाम से जाना जाता है भैया, महाकाय के नाम से। भवानी नंदन, माता भवानी के नंदन इसलिए इनको भवानी नंदन भी कहा जाता है। अंबिके कहा जाता है और आदि पूज्य भी कहा जाता है। उमा सुत, माता उमा के सुत है इसलिए उमा सुत भी कहा जाता है। आदि पूज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी पूजा सबसे पहले होती इसलिए इनको आदि पूज्य भी कहा गया है। ढूंढ और ढूंढराज क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को कितना भी कष्ट क्यों ना हो, बस एक बार नाम लेते हैं, जैसे ही गणेश जी का वो खुद ही इनको ढूंढ लेते हैं, इसीलिए इनको ढूंढ या ढूंढ राज भी कहा जाता है। द्विमात्र मैंने पहले बता दिया है, द्विमात्र ये कई बार नाम आ चुका है आपके सामने, ठीक है। पार्वती नंदन, माता पार्वती के नंदन इसलिए पार्वती नंदन। विघ्नहर, विघ्नेश, विघ्नेश्वर, शूर्पकर्ण, सूप के समान उनके जो कर्ण हैं इसीलिए इनको शूर्पकर्ण कहा जाता है। सिद्धि विनायक और हस्तमुख, हाथी के मुख के समान। विघ्नराज, मोददाता, विघ्ननाशक, गौरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। लंबकर्ण और कौन, सुमुख, और एक है विकट और वक्रदंड, ठीक है। तो ये हम आपको गणेश जी के पर्यायवाची पढ़ा चुके थे। अब हम यहां से पढ़ेंगे विष्णु जी के पर्याय, ठीक है। एक एक पर्यायवाची को हम अच्छी तरीके से व्याख्यायित करके पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले जो पर्यायवाची हैं वो है नारायण, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ना नर प्लस अयन, ठीक है, नर प्लस अयन। देखो नर के दो अर्थ होते हैं, कहीं कहीं आपको मिलेंगे। एक तो पुरुष तो होता ही है, ठीक है, पुरुष तो होता ही है, पर एक जल भी होता है, एक का अर्थ, ठीक है। जल और अयन मतलब होता है निवास करने वाला। क्या होता है,
निवास करने, निवास, ठीक है। तो जल में कौन निवास करता है, क्योंकि आपको पता है विष्णु जी के बारे में, विष्णु का क्या है, माता लक्ष्मी के साथ शेष नाग पे और हमेशा आपको जल में मिलेंगे, वही उनका निवास है, इसीलिए इनको नारायण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यों नारायण कहा जाता है, क्योंकि इनका निवास कहां है, इनका निवास कहां है बच्चा, जल में, इसीलिए इनको नारायण भी कहा जाता है। और भी इसीलिए देखो क्यों कहा जाता है, देखो क्षीर साई भी इसीलिए इनको कहा जाता है, क्योंकि क्षीर सागर से, सागर में निवास करते हैं, इसलिए इनको क्षीर साई भी कहा जाता है। और देखो बता देता हूं आपको, जल साई भी इसीलिए इनको कहा जाता है, क्योंकि जल में इनका निवास है, इसीलिए जल साई भी कहा जाता है। और कोई देख लिया जाए, कोई नहीं, ठीक है। तो इतने याद रखना, नारायण, क्षीर साई और जल साई, ये इनको किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इनका निवास जल में होने के वजह से इनको क्यों कहा, क्या कहा जाता है, नारायण, क्षीर साई, जल साई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये है दैत्यार। अगर इसका हम विच्छेद करते हैं तो इसका विच्छेद देखो क्या होगा, दैत्य प्लस अरे, देखो दैत्य प्लस अरे। दैत्य मतलब, दैत्य का अर्थ क्या होता है, हमने बताया, देखो दैत्यार क्यों कहा जाता है, क्योंकि दैत्यों के ये दुश्मन है। ठीक है, दैत्यों के, दैत्य मैंने बताया आपको, देखो एक दैत्य, दैत्य आपको बताया राक्षस, और ये क्या है, अरे। ठीक है, तो दैत्यों के ये दुश्मन है, इसलिए इनको दैत्यार भी कहा जाता है। ठीक है, और देखो इधर देखते हैं, अगला है पुंडरीक काच। अब इस शब्द को समझो, बहुत अच्छा शब्द है, आपको इसके कई अर्थ निकल के आएंगे। देखो शब्द है आपको, अगर इसको हम तोड़ें, इसको अगर हम तोड़ें तो ये कुछ ही इस प्रकार से शब्द टूटेगा, पुंडरीक प्लस अच्छे। ठीक है, अच्छे, आपको पता है ये एक संधि के अनुसार, ठीक है, शब्दों के अर्थ को सही करने के अनुसार अच्छ को जब भी जोड़ा जाता है तो ये अच्छ हो जाता है। वैसे इसको तोड़ोगे क्या है, अच्छ निकलना चाहिए, पर क्या हो गया, इसका अर्थ नहीं मिलता, इसीलिए इसको अच्छ लिखा जाता है, क्योंकि अच्छ का अर्थ क्या होता है, आंख। ठीक है, तो पुंडरीक, पुंडरीक माने क्या होता है, कमल, आपको पता होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है, कमल। ठीक है, और अच्छी का अर्थ क्या होता है, आंख। क्या होता है, क्या होता है भैया इसका अर्थ क्या होता है, आंख। यानी कमल के समान जिसकी आंखें हैं, कमल के समान जिसकी आंखें हैं, उनको क्या कहा जाता है, आंख कहा जाता, क्या कहा जाता है, विष्णु जी कहा जाता है, यानी पुंडरीक अच्छी कहा जाता है। अच्छा, इससे भी मैं आपको एक और बताता हूं। देखो आपको पता है कि विष्णु जी और राम हो गए, कृष्ण हो गए, ये सब एक ही के अवतार हैं। ठीक है, एक ही के अवतार हैं। निराला की एक रचना है राम की शक्ति पूजा। ठीक है, अगर कोई हिंदी से जुड़ा हुआ है तो उनको जब पढ़ोगे, निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि राम पहले दिन हार जाते हैं, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, रह गया राम रावण का अपराजयी समर। ठीक है, तो पहले दिन जब राम हार जाते हैं रावण से, तो कहते हैं कि आज मेरी हार हो गई है। हारते ना, ये हारते हैं ना वो जीतते हैं रावण। ठीक है, इसीलिए फिर इनको जामुन समझाते हैं कि आप ऐसा करो कि अगर रावण एक दैत्य होके, राक्षस होके, अगर उसका साथ माता दुर्गा अगर शक्ति दे सकती हैं, तो आप तो पुरुषोत्तम हैं, आपको
क्यों नहीं उनका 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 साथ उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए फिर आप भी यज्ञ पूजा शुरू करो उनकी। ठीक है, माता शक्ति की शुरू करते हैं तो कहते हैं हनुमान जी से कि जाइए 108 कमल लेकर आइए। ठीक है, नील कमल तो लेके आओ, तब उनकी उसी से उसकी पूजा उनकी की जाएगी। तो भाई हनुमान जी जाते हैं और 108 कमल के पुष्प लेकर आते हैं, और जब वो यज्ञ शुरू करते हैं, वो पूजा शुरू करते हैं। ठीक है, 8 दिन उनकी पूजा चलनी थी। जब 7वां दिन होता है, 8वां दिन होता है, लास्ट का दिन, तो माता जी शक्ति आती हैं और उनका एक पुष्प, एक फूल चुरा के लेकर चली जाती हैं। ठीक है, और जब ले जाते हैं तो क्योंकि इसलिए लेकर जाती हैं, उनकी परीक्षा ली जा रही थी राम की, कि अब देखते हैं कि राम क्या करेंगे, और अगर ये पूजा संपन्न नहीं हुई तो राम इस युद्ध में हार जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही वो हाथ बढ़ाते हैं पूजा उठाने, फूल पुष्प उठाने के लिए, देखते हैं कि क्या पुष्प नहीं, तो कहते हैं कि राम धिक धिक जीवन, यानी इस जीवन पे धिक्कार है मुझे। ठीक है, तो उठाते हैं, फिर क्या सोचते हैं कि अब वो उसमें, क्योंकि इसके बगैर पूजा तो अधूरी रह जाएगी, और जब पूजा अधूरी रह जाएगी तो ये युद्ध में हार जाएंगे। ठीक है, तब उनको याद आता है कि उनकी माँ, यानी राम के संदर्भ की बात है, कि माता जो उनकी कौशल्या थी, वो उनको, राम को कमल नयन कहती थी कि तुम्हारी आंखें कमल के समान हैं। तो इसलिए राम सोचते हैं कि आज हमारे पास 2 आंखें हैं, उसमें से एक आंख चढ़ा के ये हम अनुष्ठान इसको पूरा करेंगे। ठीक है, और जैसे ही तीर उठाते हैं अपनी आंख निकालने के लिए, माता दुर्गे यानी शक्ति उनके सामने आ जाती हैं और कहती हैं कि हे पुरुषोत्तम नवीन, ये कहकर माता हृदय में हुई राम के विलीन। ठीक है, यानी हाथ उनका रोक लेती हैं और फिर उनका पुष्प उनको वापस दे दिया जाता है, और वो माता फिर से राम की तरफ हो जाती है शक्ति। तो इसीलिए राम को अगर पुंडरीकाक्ष कह सकते हैं, कमल नयन कह सकते हैं, और उन्हीं के अवतार क्या हैं, विष्णु हैं, तो इसीलिए इनको भी कह सकते हैं। मैंने याद रखना, इनकी आंखें भी किसके समान है, कमल के समान है। अगला शब्द आपके सामने नजर आएगा जनार्दन। क्या शब्द है भैया, जनार्दन। इस शब्द को जब तोड़ोगे तो इसका देखो क्या बनेगा, एक शब्द बनेगा जन, ठीक है, और एक बनेगा इसका अर्थ अर्दन। ठीक है, अर्दन। जन माने क्या होता है, लोग। ठीक है, क्या होता है, लोग। और अर्दन का अर्थ क्या होता है, रक्षक, यानी दोनों का, जो लोगों का रक्षक। अब विष्णु जी क्या हैं, लोगों के रक्षक हैं, इसीलिए इनको जनार्दन भी कहा गया है। क्या कहा गया है, जनार्दन भी कहा गया है। क्या कहा गया भैया, जनार्दन भी कहा गया है। ठीक है, लोगों की रक्षा करने वाले कौन है, भगवान विष्णु जी हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चक्रपाण, क्योंकि आपको पता है इनके हाथ में चक्र है। ठीक है, इसीलिए इनको चक्रपाण, मतलब क्या होता है, हाथ। ठीक है, और चक्र मतलब चक्र, यानी उनके हाथ में सुदर्शन चक्र होने की वजह से, उंगली में सुदर्शन चक्र होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, चक्रपाण कहा जाता है। अगला शब्द आपके सामने देखो, ये बहुत अच्छा शब्द मिलेगा, उपेंद्र। ठीक है, देखो अगर इसका हम विच्छेद करें तो उप धन इंद्र। ठीक, ये निकल के आएगा। उप, देखो उप का अर्थ एक छोटा भी होता है। ठीक है, अब इंद्र मतलब क्या, ऐसा नहीं कि इंद्र से छोटा। ये कहानी है वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की, क्योंकि इंद्र जो क्या है, वैदिक काल के देवता हैं, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल के विष्णु जी हैं। तो एक कहानी के अनुसार एक पौराणिक कथा है कि दोनों लोगों में एक ये कहानी थी कि ये सोचते थे कि हम उनसे बड़े हैं, और वो सोचते थे हम उनसे बड़े हैं। इसी के चक्कर में, क्योंकि वैदिक काल में इंद्र आ गए थे, और उसके बाद विष्णु जी थी, पर इनके शक्तियों की वजह से, विष्णु जी की शक्तियों की वजह से इनको उनसे ऊपर माना गया। इसीलिए एक और नाम भी इनको उपेंद्र दिया गया। क्या नाम दिया गया, उपेंद्र। और वैसे इसके अर्थ के अनुसार जाएं तो छोटे, क्योंकि भाई वैदिक काल में हुआ, ये उत्तर वैदिक काल में आए, तो जाहिर सी बात है इनको उपेंद्र कहा गया, छोटा माना गया उनसे। ये पौराणिक कथाएं हैं, कितनी सच है कितनी झूठ है ऐसा तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो अगला शब्द जो है आपके सामने, एक एक शब्द को अगर इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से तैयार तो खैर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो पद्मनाभ, एक शब्द है पद्मनाभ। दूसरा देखते हैं, ठीक है, पद्मनाभ। तो पद्मनाभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि पद्म माने क्या होता है? कमल। हाँ देखो इधर देखो, एक ये ले लो कमल, ठीक, ये कमलापति। और कोई है ऐसा शब्द? ऐसा शब्द और नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो, तो पद्मनाभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि इनकी नाभि में, इनकी नाभि में आपको पता है कि कमल, इनकी जो है नाभि क्या है? कमल के समान है, यानी उसी कमल से तो ब्रह्मा जी निकलते हैं। ठीक है, नाभि से, तो इसीलिए इनको एक पद्मनाभ भी कहा गया है, क्योंकि इनकी नाभि कमल के समान है, कमल की ही है समझ लो। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है? पद्मनाभ कहा गया। चतुर्भुज, क्योंकि चार भुजाएं हैं। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखो क्या है कि इनकी चार भुजाएं हैं। क्या है? चार भुजाएं होने की वजह से इनको चतुर्भुज कहा गया है। विश्वंभर, विश्व का भरण पोषण करने वाले। ठीक है, विश्व का भरण पोषण करने वाले को क्या कहा जाता है? विश्वंभर कहा जाता है। गरुड़ ध्वज, आपको पता है कि इनकी ध्वजा पे गरुड़ का जो है आपको एक छवि नजर आएगी, इसीलिए इनको गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। अच्युत, अच्छा देखो एक आपको इस शब्द को समझना थोड़ा, एक ये शब्द है अच्युत, ठीक है, और एक शब्द आपको ये भी मिलेगा, इसकी भी पर्यायवाची बहुत अच्छी आपको अर्थ इसका समझ आना चाहिए। देखो ये अच्युत का अर्थ होता है जो टले ना, जो स्थिर रहे। ठीक है, जो स्थिर रहे। ठीक है, जो स्थिर रहे, यानी अपनी जगह से जो कभी हटे ना, अड़ा रहे। ठीक, उसको क्या कहते हैं? अच्युत। जो अपनी जगह से, यानी ना कभी युद्ध में कहीं भी वो अपनी जगह से अटल, जो अपनी ही जगह पे अटल रहे, उनको हम क्या कहते हैं? अच्युत कहते हैं, जो स्थिर रहे। और च्युत का अर्थ क्या होता है? आम का पेड़ जो होता है, इसका एक नाम भी च्युत भी होता है। ये बहुत ही अच्छा शब्द है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो और है एक, कौन? मुकुंद। ठीक है, इनको मुकुंद भी कहा जाता है। ठीक है, मुकुंद भी कहा जाता है। ऋषिकेश भी कहा जाता है। ऋषिकेश इनको क्यों कहा जाता है? इस बात को भी थोड़ा ध्यान रख लें, क्योंकि ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय, यानी वो व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता हो, उनको ऋषिकेश कहा जाता है। और एक ये कान्हा के लिए भी कहा जाता है। ठीक है, किसके लिए? कान्हा के लिए भी इनको कहा जाता है ऋषिकेश। दामोदर क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये भी कान्हा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है दाम का अर्थ क्या होता है? रस्सी। ठीक है, क्या होता है? रस्सी। और उदर का अर्थ क्या होता है? पेट, यानी जिसके पेट में रस्सी बांधी गई थी। आपको पता है, ये कहानी ये पढ़ी होगी कि जब कान्हा कुछ अति ही कर देते हैं माखन के चक्कर में, तो माँ यशोदा उनके पेट में रस्सी बांध देती है। ठीक है, और वो छोटे होते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं, दोनों पेड़ टूटते हैं उनके उसी ओखल से, फिर उन आजाद कर देते हैं। तो ये कहानी आप सब लोगों ने उसको देखा, इसीलिए इनको दामोदर कहा जाता है। केशव, ये बालों से संबंधित है, क्योंकि इनके बाल बहुत सुंदर थे, इसीलिए इनको केशव कहा जाता है। ठीक है, अगले केशव, माधव, ये शब्द आपको समझें। देखो माधव कान्हा को भी कहा जाता है। ठीक है, माधव कान्हा को भी कहा जाता है और विष्णु जी को भी कहा जाता है। जैसे राघव शब्द है, राघव किसके लिए आता है? राम जी के लिए, क्योंकि ये राघव से, जो राघव वंश से संबंधित थे, इसलिए इनको राघव कहा गया। ठीक है, और ये मध्य वंश से संबंधित होने की वजह से इनको माधव कहा गया। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखो गोविंद, इसके भी दो अर्थ हैं। देखो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझो। इसको भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाता हूं। देखो गोविंद, इसके दो अर्थ होते हैं, समझना थोड़ा। मैंने इसको अगर अब आप तोड़ोगे तो इस प्रकार से तोड़ा, इस शब्द को तोड़ लीजिए। देखो जो अर्थ, जिस शब्द का अर्थ समझ में ना आया उसको तोड़ लीजिए। अब इसको जब तोड़ते हैं हम, तो देखो
इस गो के दो अर्थ होते हैं। देखो, एक का अर्थ होता है पृथ्वी, एक का अर्थ क्या होता है बच्चा, पृथ्वी, और एक का अर्थ क्या होता है, गाय। ठीक, क्या होता है, गाय। और विंद, देखो विंद का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है, पालन करता या पालने वाला। ठीक है, पालने वाला। अगर हम ये शब्द विष्णु के संदर्भ में देखते हैं, ठीक है, भगवान विष्णु के संबंध में देखें तो पृथ्वी का पालन करता, ठीक है, ये निकल के आता है। और अगर हम गायों के संबंध में देखते हैं कि गायों को पालने वाला, किसके लिए आया था, ये तो आ जाएगा किसके लिए, कान्हा के लिए, कृष्ण के लिए, किसके लिए, कृष्ण जी के लिए। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। गोविंद याद रखना दोनों के लिए है, विष्णु जी के भी, क्योंकि अवतार उन्हीं के हैं। तो ये राम विष्णु और कान्हा, इन तीनों के पर्यायवाची आपको कॉमन ही मिलेंगे, क्योंकि ये एक जो है अवतार हैं सब एक दूसरे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले देखो कौन हमारे पर्यायवाची आते हैं, लक्ष्मीपत। देखो, माता लक्ष्मी के पति हैं, इसीलिए इनको लक्ष्मीपति कहा गया है। विदु भी इसलिए इनको कहा जाता है, विदु हो गया, विभु हो गया। ये दो शब्द आपको थोड़ा खास करके याद रखना। ठीक है, क्यों विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। विश्व, देखो यहां पे देखो, ये विश्व रूप है, विश्व रूप, क्योंकि आपको पता होना कि महाभारत जब हुई थी तो अर्जुन अपने पथ से जब भटकने लगते हैं, ठीक है, तो विष्णु जी जो कान्हा होते हैं, क्योंकि उनके सारथी होते हैं, उनको विश्व रूप दिखाते हैं। ठीक है, किसको विश्व रूप दिखाते हैं, अर्जुन को। तो इसीलिए इनको एक नाम विश्व रूप भी पड़ा था। ठीक है, विश्व रूप भी पड़ा था। वनमाली, आपको ये देखो, कभी इनके जब चित्र देखो तो इनके एक माला पड़ा हुआ है। ठीक है, जो इसीलिए वनमाली इनको कहा जाता है, माला की वजह से। ठीक है, पीतांबर, पीले वस्त्र पहनते हैं, इसीलिए इनको पीतांबर भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है पीतांबर, पीले वस्त्रों की वजह से। एक हरि, हरि मतलब हरण करने वाला, हरण कहने का अर्थ होता है सबके दुख कष्टों को हर लेने वाला, भी इनको हरि कहा जाता है। ठीक है, कमलापति, कमला किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, लक्ष्मी जी को, और कमला के पति हैं, इसीलिए इनको कमलापति भी कहा जाता है। ठीक है, जल सही हमने बता दिया। वेंकटेश्वर, ये बहुत अच्छा आप जानते हैं। देखो, आंध्र प्रदेश में तिरुपति जो है, तिरुपति जो एक मंदिर है वहां पे, ठीक है, तो उसी के चलते इनको वेंकटेश कहा गया। और आपको पता है क्या, जो वेंकटेश का अर्थ क्या होता है, वो चोटी। ठीक है, तो चोटी पे मंदिर है, इसीलिए इनको एक वेंकटेश भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। तो हम आपको तैयार करा चुके हैं कौन, विष्णु जी के सारे के सारे पर्यायवाची। सबसे पहला कौन, नारायण दत्त यार पुंडरीकाक्ष जनार्दन चक्रपाणी उपेंद्र क्षीर साई पद्मनाथ चतुर्भुज विश्व विशंभर गरुड़ ध्वज अच्युत मुकुंद। और ऋषिकेश दामोदर केश माधव गोविंद लक्ष्मीपत विधु विभु विश्वरूप वनमाली पीतांबर हरि कमलापति। और कौन एक था, जल साई वेंकटेश। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ये विष्णु जी के पर्यायवाची थे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मा जी के देखो, ब्रह्मा जी के भी पर्यायवाची देख लेते हैं। देखो, एक शब्द आत्मभू और एक स्वयंभू, ये दोनों शब्द आपस के समानार्थी ही समझ लो, क्योंकि जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो इसी को आत्मभू और स्वयंभू कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, शंभु अलग है, स्वयंभू अलग है। स्वयं यानी स्वयं, खुद से, अभू मतलब जन्म लेने वाला, जो स्वयंभू। ठीक है, याद रखना, आत्मभू। पितामह, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी 3 लोग थे या जितने देवता हैं, ठीक है, सबके वो क्या हैं, पितामह हैं, सबके क्या हैं, पितामह हैं। इसीलिए ठीक है, जितने भी देवता हैं उनके सबके पितामह, पिता के पिता होने की वजह से इनको पितामह कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चतुरानन, देखो, चतुर एक शब्द आएगा आपका चतुर। चतुर का अर्थ क्या होता है, 4। और एक शब्द आएगा आपका आनन, क्या है, आनन। और आनन का अर्थ क्या होता है भैया,
मुख, यानी जिनके 4 मुख हैं उनको क्या कहा जाता है? चतुरानन। ठीक है, क्या कहा जाता है? चतुर्भुज इनको नहीं कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, अगली बात करते हैं, हिरण्यगर्भ। ठीक है, यानी स्वर्ण के समान। हिरण्य माने क्या होता है? हिरण एक इसका अर्थ भी होता है स्वर्ण के समान। ठीक है, लोकेश देखते हैं, लोकेश के बारे में देख लेते हैं। देखो ये शब्द है आपके सामने, लोकेश, लोक धन ईश। ठीक है, लोक का अर्थ क्या होता है? दुनिया कह सकते हो, ब्रह्मांड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। और ईश मतलब क्या होता है? स्वामी। क्या होता है? स्वामी। ठीक है, यानी जो दुनिया ब्रह्मांड का ही स्वामी हो उसको क्या कहते हैं? लोकेश कहते हैं। जो दुनिया का स्वामी हो उसको क्या कहते हैं? जो लोक का स्वामी हो उसे क्या कहते हैं? लोकेश कहते हैं। देखो विधि आपको बता देता हूं, एक शब्द है, शब्द क्या पर्यायवाची है। ठीक है, अब देखो इधर, विधि, विधाता, विरंची, विधना, ठीक है, सृष्टा, और एक और है, ये देखो सृष्टा, सृष्टा 2 बार हो गया है, और ये सृष्टिकर्ता। ठीक है, एक धाता। ये सब एक ही के समझ लो समान अर्थ देते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता माना जाता है। सृष्टि का जो है जन्म सृष्टि को जन्म किसने दिया है? ब्रह्मा जी ने दिया है। इसी के लिए इनको कई इन नामों से भी जाना जाता है। तो याद रखना कौन कौन? विधि, विधाता, विधना, सृष्टा, ठीक है, और सृष्टिकर्ता। ये सब इन्हीं के एक नाम है, इनमें कोई दूसरा कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, प्रजापति, देखो प्रजापति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रजा के पति हैं, प्रजा के स्वामी हैं, इसीलिए इनको प्रजापति, क्योंकि इन्होंने ही सारी सृष्टि की है। ठीक है, सृष्टि की है, इसीलिए इनको प्रजापति भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अज। देखो अज का अर्थ क्या होता है? अज का अर्थ क्या होता है? एक नागार्जुन की कविता है, कालिदास। यहां से उससे मत जोड़ना, क्योंकि वो दूसरे हैं, ये दूसरे हैं, पर शब्द आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो नहीं बताएंगे क्योंकि वो उससे संबंधित थोड़ा कम है। यहाँ पे अज का अर्थ दूसरा है। ठीक है, देखो अज, अज का अर्थ यहाँ पे होता है अजन्मा। ठीक है, क्या होता है? अजन्मा, यानी जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसको अजन्मा, यानी उसको हम क्या कहते हैं? अज कहते हैं। क्या कहते हैं? अज कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ ले भैया। देखो और एक कौन है? कमलासन। देखो ये सबसे अच्छी बात है, कमलासन। ये देखो, और कमलासन, कमल है जिसका आसन, कमल है जिसका आसन, उसको क्या कहते हैं? उनको क्या कहा जाता है? कमलासन। याद रखना, कमलापति आए विष्णु जी, ठीक है, अब कमलासन आए तो ब्रह्मा जी। ठीक, क्योंकि ये इनका कमल ही आसन है, इसलिए इनको कमलासन भी कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, हंस वाहन, क्योंकि इनका वाहन हंस है, इसीलिए इनको हंस वाहन भी कहा जाता है। करतार, करने वाला, करता धरता, इनको करता धरता माना जाता है, इसीलिए इनको जो है करतार कहा जाता है। अंडज शब्द देखो, इस शब्द का बहुत अच्छे, इसको समझो, इसको समझो कुछ। देखो ये शब्द है अंडज, ठीक है, या अंडा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब समझ लीजिए, ये अंडे के समान होता है ना, अंडे के समान होता है। ठीक, अजय मतलब जन्म लेने वाला, यानी जो अंडे से जन्मा हो। अंडे से जन्मा से कहने का मतलब है कि आपको पता है कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो कुछ इसी शेप में आपको नजर आएगा। ठीक है, अंडे के शेप में ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के अंदर ही ब्रह्मा ने ही सबसे पहले जन्म लिया, इसीलिए इनको अंडज भी कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है?
अंडज इसीलिए कहा जाता है। और नाभि जन्मा, आपको पता है कि नाभि से जन्मे थे किसके, विष्णु जी के, इसीलिए इनको एक नाम नाभि जन्मा भी कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है नाभि का अर्थ क्या होता है, सब लोग जानते हैं, और जन्म मतलब जो नाभि से जन्म लिया हो उसको नाभि जन्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सदानंद। देखो सदानंद, सदानंद क्यों कहा जाता है, देखो सदानंद का एक अर्थ तो निकलता है सदा आनंद में रहने वाला, ठीक है। अब सदा आनंद में इनका ये सदानंद इनको भी कहा जाता है, और शिव शंकर भोले बाबा क्योंकि बहुत भोले हैं उनको भी कहा जाता है। याद रखना, जो सदा आनंद में सबको सदा आनंद रखने वाला सदानंद। धाता आपको बता दिया, सृष्टिकर्ता। सुर ज्येष्ठ, इस शब्द को तोड़ो, एक मिलेगा आपको सुर और एक शब्द मिलेगा आपको ज्येष्ठ, ठीक है। ज्येष्ठ माने क्या होता है, बड़ा, क्या होता है, बड़ा। असुर का अर्थ क्या होता है भैया, देवता, क्या होता है, देवता। यानी जो देवताओं में सबसे बड़े हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा, ठीक है, इसीलिए इनको ब्रह्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो देखो आगे, नाभि जन्मा हो गया, परमेष्ठी, इसलिए परम, ठीक है, परम श्रेष्ठ हैं इसलिए इनको परमेष्ठी कहा गया है। सृष्टा इसलिए अब्ज योनि, ये शब्द, ये बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है, इसको समझें। देखो आपको पता है एक शब्द है अप, दूसरा होता है जा, और एक शब्द है योनि, ठीक है। तीनों को तो अर्थ निकालिए। हमको पता है कि अप का अर्थ क्या होता है, पानी, ठीक है, क्या होता है, यह हम जल कह सकते हैं। जय का अर्थ क्या होता है भैया, जन्म लेना, ठीक है, जन्म लेने वाला का भी से कह सकते हैं। अयोन तो आप लोग समझते ही हैं, गर्भ, ठीक है। अब देखो पानी यानी जल से जन्म लेने वाले को क्या, जल से जन्म कौन लेता है, कमल, ठीक, क्या होता है, कमल। और कमल के समान योनि यानी वही नाभि जन्मा, यानी विष्णु जी के जो नाभि से निकले हुए थे, ठीक है, इसीलिए इनको अब्ज योनि भी कहा जाता है। और प्रजापति क्योंकि ये प्रजा के स्वामी है इसीलिए इनको प्रजापति भी कहा गया है। तो ये थे ब्रह्मा जी के पर्यायवाची, एक एक को हमने व्याख्यायित तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये शिव शंकर, ठीक है, शंकर जी के पर्यायवाची हम लोग पढ़ते हैं। शंकर जी चंद्रमौल, चंद्रमौल, ठीक है। चंद्रमौल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिसके मौल पे चंद्र हो, जिसके, उनको चंद्रमौल कहा जाता है। मदनार, ठीक है, ये समझो, मदन, मदन धन, अरे अब मदन किसका पर्यायवाची होता है, कामदेव का, किसका, कामदेव का। इस और इनका जो है, इनको मारा था, भस्म किसने किया था, शंकर जी ने, ठीक है, इसलिए इनको मदन आर भी कहा जाता है। आपको पता, अब ये शब्द समझ लीजिए, यहां से आपको बहुत अच्छी तरीके से आएगा। देखो मदन आर, अगले आते हैं हम लोग चंद्रशेखर। देखो चंद्रशेखर चंद्रमा है जिनके शिखर पे, उनको क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर कहा जाता है। चंद्रमा है जिनके शिखर पे। उमापति क्योंकि माता पार्वती के ये पति हैं, और उमा एक पर्यायवाची किस जो है पार्वती का है, इसीलिए इनको उमापति भी कहा जाता है। उमापति क्यों कहा जाता है, क्योंकि उमा किसका पर्यायवाची है, पार्वती का, और उमा के ये पति हैं, पार्वती के पति हैं, इसीलिए इनको जो उमापति कहा जाता है। शुभ भी इसलिए कहा जाता है, ठीक है। शुभ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शुभ महेश, महान है जो इस महेश, ठीक है, महेश इनको कहा जाता है। और शशिधर, शशि मतलब चंद्रमा, धर मतलब धारण करने वाला, जिसने चंद्रमा को धारण किया है उनको शशिधर भी कहा जाता है। कैलाशपति, कैलाश पर्वत है, याद होना चाहिए, और उसके वो स्वामी है, इसीलिए इनको कैलाशपति भी कहा जाता है। गंगाधर, आपको पता है कि गंगा को धारण किया है इन्होंने, गंगा को भैया धारण किया, इसीलिए इनको गंगाधर भी कहा जाता है। ललाट, टच,
ठीक है। अब देखो इस शब्द को तोड़ो, इस शब्द को तोड़ोगे तो अच्छे तरीके से अभी इसका अर्थ निकल के आएगा। देखो इस शब्द को तोड़ोगे जब आप, तो समझिए एक है ललाट, ये समझिए, ठीक है, और इसको अच्छे, और ललाट का अर्थ क्या होता है? माथा। क्या? माथा, यानी जिसके माथे पे आंख हो उसको क्या कहते हैं? ललाट। ठीक, तो याद रखना, क्योंकि शंकर जी की आपको पता है तीसरी आंख है, इसीलिए इनको ललाट भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिलोचन, क्योंकि तीन लोचन अर्थ क्या होता है? आंखें। ठीक है, आंख और तिर मतलब तीन, यानी जिनके तीन आंखें उनको ही त्रिलोचन कहा जाता है। महादेव भी कहा जाता है, इनको जानते हैं सब लोग। शंभु भी इनको जानते हो। विश्वनाथ, क्योंकि ये विश्व के नाथ हैं इसीलिए इनको विश्वनाथ भी कहा जाता है। और आपको पता है विश्वनाथ का मंदिर कहाँ है? बनारस में। ठीक है, गोदौली आप लोग जाना, वहां पे मंदिर है। नीलकंठ इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो अमृत और विष 14 रत्न निकले थे। 14 रत्नों में देखा जाए तो देखो कौन कौन से निकला था, उसमें 3 4 5 मुझे कुछ याद आ रहे हैं। एक तो अमृत निकला था, एक विष निकला था, लक्ष्मी जी निकली थी, आय लक्ष्मी उनकी जो बड़ी बहन, ठीक है, निकली थी। और एक आपको वृक्ष नजर आएगा, स्वर्ग में लगा है, काल वृक्ष, ठीक है, काल्प वृक्ष, ठीक है, ये निकला था। और भी कुछ चीजें निकली थी। तो उसी में जो विष निकला था, तो वो किसने पिया था? शंकर जी ने। और उस विष के पीने की वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था, इसीलिए इनको नीलकंठ भी कहा जाता है। ठीक है, ये रुद्र के अवतार है, इसलिए इनको रुद्र भी कहा जाता है। महेश्वर, महान है जो ईश्वर, ठीक है, याद रखना, इसीलिए इनको महेश्वर भी कहा जाता है। पशुपति, पशुओं के स्वामी है, इसीलिए इनको पशुपति भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिरिजापति, आपको पता है गिर मतलब क्या होता है? गिर का अर्थ क्या होता है भैया? पर्वत। ठीक है, गिर का अर्थ क्या होता है? इस शब्द को तोड़ लो, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। देखो एक शब्द टूटा तो ये शब्द टूटा गिर, एक शब्द निकला जा, और एक निकला क्या? जा। दूसरा क्या है? पति। आपको पता है कि गिर का अर्थ क्या होता है? पर्वत। अब पर्वत से जन्म किसने लिया था? पार्वती। अब पार्वती के पति है कौन? शंकर जी, इसीलिए इनको गिरजापति भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आशुतोष, ठीक है, आशुतोष भी इनको कहा जाता है, आपको पता है। उमेश भी कहा जाता है, उमा के ईश है। औढ़र दानी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, यानी बहुत दान करने वाला। ठीक है, औढ़र दानी। कपर्दी भी इनको ही कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, काशीनाथ, काशी के नाथ हैं। कैलाशनाथ, कैलाश के नाथ हैं। गिर के ईश है, यानी पर्वत के स्वामी है, इसलिए इनको गिरीश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे गौरी के नाथ हैं, इसीलिए इनको गौरीनाथ भी कहा जाता है। गौरी माता पार्वती उनके स्वामी है, इसलिए इनको गौरी नाथ भी कहा जाता है। चंद्रचूड़, याद रखना, चंद्रचूड़, चंद्रमा है जिसके चूड़ पे, ठीक है, इस चंद्रचूड़ कहा जाता है। चंद्रभाल, इसीलिए इनको कहा जाता है। ठीक है, तीन नेत्रों की वजह से त्रिनेत्र कहा जाता है। त्रिपुरार, त्रिपुरार यानी त्रिपुर के ये जो है दुश्मन है, इसीलिए त्रिपुरार भी कहा जाता है। नटनागर और नटराज, इनको याद रखना, तांडव नृत्य की वजह से कहा जाता है, क्योंकि ये तांडव नृत्य अच्छी तरीके से करते हैं, इसलिए इनको नटनागर और जो है नटराज भी कहा जाता है। पंचानन, याद रखना, इनके 5 मुख भी हैं। ठीक है, 5 मुख हैं, पर वो देखो उसमें एक कौन कौन, एक है देखो आपको बता देता है, एक का नाम था सद्योजात। कुछ याद आ रहे हैं जो बता देता हूं। एक का नाम है सद्योजात, ठीक है, एक है तत्पुरुष, सद्योजात तत्पुरुष, और फिलहाल अभी 2 ही नाम याद आ रहे हैं। ठीक है, बाकी देख ले, बता दूंगा बाद में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक नाम क्या है? पिनाकी भी इनको कहा जाता है।
ठीक है, पिनाकी हो गया, भूतों के नाथ है इसीलिए इनको भूतनाथ भी कहा जाता है। रखना भूतनाथ बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाए। देखो इसमें याद करने लायक एक पिनाकी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पिनाकी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना। पिनाकी एक औढ़रदानी, एक कपर्दी, ठीक है, और एक असुतोष। ठीक है, भूतेश याद रखना, भूतेश्वर सब इसीलिए भैरव, भोलेनाथ बहुत भोले हैं, विरूपाक्ष भी इन्हीं को कहा जाता है, हर भी इन्हीं को कहा जाता है। याद रखना इतने पर्यायवाची किसके हैं, शंकर जी के। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े हम, अब कुछ और एक बार रिवीजन मार देते हैं। ठीक है, देखो शंकर जी के कौन कौन, चंद्रमौल, मदनार, चंद्रशेखर, उमापति, शुभ महेश, शशिधर, कैलाशपति। ठीक, गंगाधर और एक क्या है, ललाट, अच्छ, त्रिलोचन, महेश, शंभु भी कहा जाता है इनको, और क्या कहा जाता है, विश्वनाथ भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, नीलकंठ भी कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है, महेश कहा जाता है। ठीक, और क्या कहा जाता है, एक उमेश है, औढ़रदानी, कपर्दी, काशीनाथ, गौरीनाथ, चंद्रचूड़, चंद्रभाग, ये सब पर्यायवाची किसके हैं, शंकर जी के पर्यायवाची हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इंद्र के पर्यायवाची, देखो इंद्र के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। देखो एक शब्द है मधवा। अब मधवा शब्द क्यों क्या है, देखो ये मधु से संबंधित था। ठीक है, मधु से संबंधित था इसीलिए इनको मधवा भी कहा जाता है। मधुवंश से संबंधित है इसीलिए इनको मधवा भी कहा जाता है। पुरंदर, याद रखना पुरंदर, जो पुर का एक अर्थ होता है टीला वगैरह, ठीक है, उसको उन्होंने तहस नहस किया था, तोड़ा था, इसीलिए इनको पुरंदर भी कहा जाता है। एक कहानी के अनुसार ये पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो टीलों को तोड़ा था इसीलिए इनको पुरंदर भी कहा जाता है। सचीपत, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम क्या है, सची नाम है। इनकी पत्नी का नाम क्या है बच्चा, सची नाम है। क्या नाम है, सची नाम है, इसीलिए इनको सचीपत भी कहा जाता है। सचीपत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इनकी पत्नी का नाम सची है, इसीलिए इनको सचीपत भी कहा जाता है। शक्र भी इनको कहा जाता है, देवराज भी, क्योंकि ये देवराज हैं। सुरपति, याद रखना जो देवताओं के ये क्या हैं, स्वामी हैं, इसीलिए इनको सुरपति भी कहा जाता है। इसीलिए इनको अमरपति, अमरनाथ, देवपति, देवेंद्र, ठीक है, देवेश, मघवा इंपॉर्टेंट है, मेघराज और वज्रधर, वज्र को धारण करने वाले, इनके पास एक खंजर रहता है। ठीक है, इसलिए इनको वज्रधर भी कहा जाता है, वज्र को धारण करने वाला। वृत्रहा, याद रखना वृत्रहा एक असुर था, उसका इन्होंने जो है वध किया था, इस तभी से इनको वृत्रहा भी कहा जाता है। ठीक है, वृत्रहा, वृत्रहा एक क्या था, असुर था। ठीक है, इसीलिए उनका वध करने की वजह से इनको क्या कहा गया, वृत्रहा भी कहा गया। सहस्राक्ष, ये देखो इंपॉर्टेंट है। सहर्ष माने क्या होता है, 1000, और अच्छ क्या अर्थ क्या होता है, आंखें। इनके पास ये जानने में आता है कि 1000 आंखें थे। ठीक है, हर किसी व्यक्ति को कहीं से भी कुछ जो कहीं से भी देख सकते थे, इसीलिए इनको सहर्षाक्ष कहा जाता है। सुरराज, याद रखना सुरों में राजा थे, देवताओं में राजा थे, इसीलिए इनको सुरराज भी कहा जाता है। ठीक, सुरराज। सुरेंद्र, सुरों के इंद्र, यानी देवताओं के जो स्वामी सुरेंद्र। आगे सुरेश भी इसीलिए इनको कहा गया, सुरेश्वर भी इसीलिए कहा गया, और महेंद्र। ठीक है, महान है जो इंद्र, महेंद्र। और वासव, वासव बहुत अच्छा शब्द है, वासव। इन विडोजा रखना, विडोजा इनको कहा जाता है, किसको, इंद्र को विडोजा कहा जाता है। ठीक है, विडोजा क्यों कहा जाता है, ठीक है, एक नाम इनका विडोजा भी मिलता है। मरुतपाल, वेरी इंपॉर्टेंट, मरुतपाल। पाक शासन इंपॉर्टेंट है, ये पर्यायवाची, विडोजा, मरुतपाल, पाक शासन। अमर, अमरेश, यानी अमर है धन ईश, याद रखना अमर है जो ईश, याद रखना अमरेश। वज्री भी इनको कहा जाता है, वर्षा भी कहा जाता है, याद रखना। इसमें कुछ पर्यायवाची आपको याद रखने हैं, वासव, विडोजा, मरुतपाल, पाक शासन, अमरेश, वज्री और वर्षा, इनका एक नाम है। क्यों, वासव, विडोजा, मरुतपाल, पाक शासन, अमरेश, वज्री और क्या नाम है, वर्षा। ठीक है, नाकपति, पुरहूत, सुनासीर, गोत्रमिद,
ठीक है, दिसराज इंपॉर्टेंट, सतक्रतु, ठीक, अगला सचीपति, अगला शंखनंदन और वृद्धसेवा और सतमन्यु। ठीक है, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? ठीक है, देखो सचीपत बता दिया हमने, फिर कौन? शंखनंदन, ठीक है, और वृद्धसेवा, वृद्धसर्वा और सतमन्यु, ये सब किसके? इंद्र के पर्यायवाची। इसमें कुछ पर्यायवाची आपको दोबारा से मैं रिवीजन करवाने की कोशिश करता हूं। देखो, एक तो आपको याद रखना है मधवा, इंपॉर्टेंट इंद्र का, एक पुरंदर इंपॉर्टेंट, बाकी छोड़ो, बाकी एक सहस्राज, ये भी इंपॉर्टेंट है, वासव, विडौजा, मरुतपाल और पाक शासन, अमरेश, वज्री और वृषा, एक ये हो गया। और नागपति इंपॉर्टेंट है, पुरहूत, सुनासीर और गोत्रमिद, ये इधर के सब याद करने लायक हैं। दिसराज, सतक्रतु और कौन है? सचीपति, तो सब लोग याद हैं, शकनंदन, संख्यानंदन है, वृद्धश्रवा और सतमन्यु, ये इतने पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं जो कि इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इंद्र के पर्यायवाची हैं, इंद्र के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो कृष्ण, वाह, कृष्ण के पर्यायवाची सब लोग जानते होंगे। कृष्ण को किस किन नामों से जाना जाता है? देखो, एक है कृष्ण, कृष्ण तो आपको पता है कि उनके रंग की वजह से कृष्ण कहा जाता है। नंद नंदन, क्योंकि ये आपको पता है कि नंद के पुत्र थे, इसीलिए नंद के नंदन थे, पुत्र थे, इसीलिए इनको नंद भी कहा जाता है, नंद नंदन कहा जाता है। मुरलीधर, क्योंकि आपको पता है कि इनको ये मुरली को धारण करते हैं, इसीलिए इनको मुरलीधर भी कहा जाता है। अगला गिरधर, यानी इन्होंने पहाड़ को धारण किया था, इसलिए इनको गिरधर भी कहा जाता है। कन्हैया, तो आपको पता है ये एक प्रेम के प्रतीक हैं, ठीक, स्नेह के प्रतीक है। यहां से मुझे एक कविता याद आती है, आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये कान्हा से संबंधित है। ठीक है, आपको पता है कि कान्हा के परम मित्र का क्या नाम था? उद्धव। क्या नाम था? उद्धव। याद आ गया तो हम चलो आपको सुनाई देते हैं, अच्छी कविता है, अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरी नहीं है, किसी की कविता है। तो उद्धव को बहुत घमंड था अपने ज्ञान पे, सब लोग जानते होंगे। ठीक है, उद्धव को इतना घमंड था कि वो कृष्ण से एक दिन बहुत परेशान होकर कहने लगे कि यार तुम हर समय बहुत जो है परेशान रहते हो, प्रेम प्रेम के चक्कर में पड़े रहते हो। ठीक है, और मुझे देखो, मैं ज्ञानी हूं, मुझसे कहीं की कुछ भी बात पूछ लो। ठीक है, तो कृष्ण कहे सोचने लगे कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कहने लगे कि अच्छा तुम अगर इतने ज्ञानी हो तो जाओ, ये कहानी खैर दूसरी है, दूसरी कहानी से आपको बता देता हूं। ठीक है, जब कान्हा गोकुल छोड़ के मथुरा जाने लगे थे, तो जो गोपियां थी, ठीक है, गोपियां तो बहुत रोने लगी कान्हा की वजह से, क्योंकि कान्हा छोड़ के जा रहे हैं। तो उद्धव कहते हैं कान्हा से कि तुम जाओ जाओ, हम समझा लेंगे इनको। तो कान्हा कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ मुस्कुराने लगते हैं। किसी कवि की पंक्ति आ जाती, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। तो क्या कहते हैं कि यमुना तट को वन सिवट को मन के हठ को समझाओगे कैसे? यमुना तट को वन सिवट को मन के हठ को समझाओगे कैसे? राधा के नैनों को नीर को मीरा के पीर को धीर धराओगे कैसे? राधा के नैनों को नीर के मीरा के पीर को धीर धराओगे कैसे? कान्हा के नाम का प्रेम पीयूष, कान्हा के नाम का प्रेम पीयूष
पिया है जिया है यहाँ सबने, उधो ये तो बता दो कि प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे, उधो ये तो बता दो कि प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे। उधो सिर्फ कान्हा ने इतना कहा है कि सिर्फ मुस्कुराए, क्योंकि आपको उनको खुद को पता है कि तुम कहां इनको समझा पाओगे। चलो आगे फिर इसी से वो क्या हुए, कह ठीक है मैं इनको समझा लूंगा, परेशान ना हो, एक बार फिर ये जाते हैं। चलो अब नहीं, तो याद रखना इसमें कन्हैया, और इसमें एक शब्द आया, मैंने बोला कि पीयूष, ठीक है, एक शब्द बोला था पीयूष, ठीक है, तो पीयूष वो किसका पर्यायवाची है, अमृत का है, ठीक, और कन्हैया तो आपको पता है किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का पर्यायवाची है। चलो आगे बढ़ते हैं। वनवारी क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि ये वन में वारे यानी वन में घूमते थे, गाय चराते थे, इसलिए इनको वनवारी कहा गया। श्याम इनको इसलिए कहा गया, क्यों श्याम, क्योंकि सांवले रंग के थे। मोहन क्योंकि ये मन मोहने वाले थे, इसलिए इनको मोहन भी कहा जाता है। वंशीधर सब लोग जानते हैं। माधव क्योंकि जैसे वो राघव से संबंधित थे, उसी प्रकार से ये माधव थे। नंदलाल क्योंकि ये नंद के पुत्र थे, नंदलाल इसीलिए। राधा रमण ये राधा में रम गए थे, इसलिए इनको राधा रमण भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंसार क्योंकि कंस की इन्होंने क्या किया था, मारा था, कंस को मारा था, इसीलिए इनको कंसार भी कहा गया। ऋषिकेश आपको पता है, ऋषि मतलब ऋषिकेश यानी जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखता हो, उसको क्या कहते हैं, ऋषिकेश कहते हैं। मधुसूदन ये देखो मधु एक था, क्या नाम है, राक्षस, उसका उन्होंने मर्दन किया था, इसलिए इनको तब से मधुसूदन कहा जाता है। मुकुंद क्योंकि ये सबको खुश रखने वाले मुकुंद, ठीक है। गोपीनाथ याद रखना, गोपीनाथ गोपियों के नाथ थे, इसीलिए इनको गोपीनाथ कहा गया, ठीक है, गोपीनाथ गोपियों के नाथ। योगेंद्र याद रखना क्योंकि इनको योग का देवता भी माना गया है। योग का देवता आपको पता है कि अर्जुन को इन्होंने योग कुछ ज्ञान दिया था, जैसे ज्ञान योग, धर्म योग, इसी प्रकार से इनको योग देवता भी, इसीलिए इनको योगेंद्र कहा गया। वासुदेव क्योंकि वासुदेव ये जानते हैं आप, वासु के पुत्र जो है वहां से संबंधित है। केशव क्योंकि इनके बालों से संबंधित है, इसीलिए इनको केशव कहा गया, ठीक है। क्या क्या कहा गया, वासुदेव, केशव। द्वारिकाधीश याद रखना, द्वारिका के ये धीश थे, द्वारिका के रहने वाले थे, इसलिए इनको द्वारिकाधीश भी कहा गया, ठीक है, द्वारिकाधीश। जो है ब्रजभूषण, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ब्रजभूषण क्यों कहा गया है, ब्रज के ये भूषण थे, ब्रज के ये रत्न थे, इसीलिए इनको ब्रजभूषण भी कहा जाता है। अगला दामोदर, दामोदर मैंने आपको बताया, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, और रस्सी में इनके जो पेट में रस्सी बांधी गई थी, ठीक है, इसीलिए इनको दामोदर कहा जाता है। यदुनंदन, यदुनंदन यादव यानी यदुवंश से संबंधित है, इसलिए इनको यदुनंदन भी कहा जाता है। गोविंद मैंने बताया, इनके संदर्भ में जो गोविंद आया है वो गो मतलब गाय, विंद मतलब पालन हरता, पालन करता, क्योंकि ये गायों को पालते थे, इसीलिए इनको गोविंद भी कहा जाता है। अगली बात करें जो हम मुरारी, ठीक है, मुर प्लस आरी, मुर एक जो है राक्षस था उसको मारा था, इसीलिए इनको मुरारी कहा गया, ठीक है। ब्रजवल्लभ बता दिया। गोपेंद्र देखो जैसे गोपीनाथ थे उसी प्रकार से गोप मतलब जो वहां के जेंट्स थे, उनके वो इंद्र थे, उनके वो स्वामी थे, इसीलिए इनको गोपेंद्र भी कहा गया। नटवर आपको पता है, नटवर क्यों कहा जाता है, नट लीलाओं की वजह से इनको नटवर कहा जाता है। नागर भी इसीलिए कहा जाता है। वनमाली क्योंकि इनके पास एक ऐसी माला थी, ठीक है, वनमाली भी इनको इसीलिए कहा जाता है। चलो देखो और क्या हो गया, वनमाली क्योंकि इनके पास भी एक जो है वह माला थी, ठीक है, जो फूल वगैरह से बनी हुई थी, तो उसको भी वनमाली, इसीलिए वनमाली कहा गया। रण छोड़ क्यों कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। रणछोड़ इनको इसलिए कहा जाता है कि एक बार रण से छोड़ जो है, रण से ये भाग आए थे, युद्ध भूमि से ये भाग आए थे। ठीक है। एक राक्षस था, उस राक्षस का कवयौन ऐसे कुछ नाम था, मुझे कुछ ठीक से नाम नहीं याद आ रहा। पहले तो इनको ललकारा, और क्योंकि उनको पता था कि उनको जो है वरदान मिला हुआ है कि ना तो कोई सूर्यवंशी ना चंद्रवंशी कोई उनको मार नहीं सकता है, और तभी कान्हा समझ गए थे कि हम इसको मार नहीं पाएंगे, इसीलिए वो रण युद्ध छोड़ के चले आए थे। ठीक है, इसलिए तभी से इनको रणछोड़ भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, रणछोड़ की युद्ध भूमि से आ गए थे। जनार्दन आपको पता है ये विष्णु जी का भी पर्यायवाची है। जन मतलब लोग और अर्दन मतलब उनका पालन पोषण करने वाले। ठीक है। देवकी नंदन, क्योंकि ये माता देवकी के नंदन थे इसलिए इनको देवकी नंदन भी कहा गया। योगेश्वर हमने बता दिया आपको। त्रिभंगी लाल आपको पता है कि जब ये वन से बजाते हैं तो कुछ इस प्रकार से खड़े होते हैं, त्रिभंगी रूप में खड़े होते हैं, इसलिए इनको त्रिभंगी लाल जो है त्रिभंगी नंदन भी, त्रिभंगी लाल भी कहा जाता है। गोपाल, क्योंकि गायों को पालते थे इसलिए इनको गोपाल कहता है। लकुटेधर, या ये एक लकुटी इनके पास धारण करते रहते हैं, इसीलिए इनको लकुटीधर भी कहा जाता है। तो नंद नंदन मुरलीधर गिरधर कन्हैया बनवारी, श्याम मोहन वंशीधर माधव नंदलाल राधा रमण कंसार ऋषिकेश मधुसूदन मुकुंद मन पीनाथ, और फिर क्या इनका एक नाम है, गोपीनाथ योगिंद वासुदेव केशव द्वारिकाधीश। ठीक है। ब्रजभूषण दामोदर यदुनंदन गोविंद मुरारी ब्रज वल्लभ, और गोपेंद्र वनमाली रणछोड़ जनार्दन देवकी नंदन गोपाल लकुटधर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो कृष्ण के पर्यायवाची हैं। ठीक है। ये आगे देखो कामदेव जी। कामदेव को क्या कहा जाता है? मार। क्या कहा जाता है? मार। अब समझ लेते हैं कामदेव के बारे में। अंगज, जो अंग से जन्म लेते हैं उनको हम अंगज कहते हैं। अंगहीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जानते हैं इनके पास शरीर नहीं है। क्यों शरीर नहीं है? क्यों शरीर नहीं है ये समझो। शरीर क्यों नहीं है? नागार्जुन की एक रचना है कालिदास। ठीक, कालिदास का ऐसे रचना है कि कालिदास यो कालिदास, कालिदास यो कालिदास, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। अब उसमें क्या कहते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला से, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला से, घृत मिश्रित सुखी समिधा सम, कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो द्रग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। यानी कामदेव की पत्नी कौन थी? रति। और आपको पता है कि कामदेव को भस्म किसने किया था? तो शंकर जी। क्यों? क्योंकि शंकर जी की जो तपस्या भंग करना चाह रहे थे कामदेव, इसीलिए वो अपना तीसरा नेत्र खोल के भंग कर देते हैं और उनका जो शरीर होता है वो नष्ट हो जाता है। और उसके बाद में जब शंकर जी के जो कार्तिकेय हैं उनके साथ आगे कोई एक पुत्र है, मैं बता देता हूं, अभी आगे बताऊंगा। इस प्रद्युम्न नाम से फिर से जन्म लेते हैं बाद में। ठीक है, चलो। तो ये थे, याद रखना, कामदेव। तो अंगहीन क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ये इनका शरीर नहीं बचा था। ठीक है। अगला विश्वकेत भी इन्हीं को कहा जाता है, विश्व के केतु हैं। ठीक है। कंदर्प, याद रखना, काम, क्योंकि काम के देवता हैं, काम देवता, इसीलिए इनको काम देवता। कुसुम धनवा, वेरी इंपॉर्टेंट, कुसुम धनवा, कुसुम बाण और कुसुम सर और कुसुमायुध, ये शब्द याद रखना थोड़ा। और पंचबाण और पंचसर, और क्या हो गया? पुष्प केतु, पुष्प चाप और पुष्प धनु, और क्या है? पुष्प धनवा, ये शब्द याद रखना थोड़ा। पुष्प ध्वज, पुष्प ध्वज छोड़ दीजिए, पुष्पायुध या पुष्पवाण,
पुष्प सर, ये देखो सब एक ही शब्द हैं, समझ लेना थोड़ा। आपको पता है कुसुम मतलब फूल, और धनवा मतलब इनके हमेशा इनके पास फूलों का बाढ़ रहता है, ठीक है, फूलों का बाढ़ रहता है, चला देते हैं, इसीलिए इनको कुसुम धनवा, कुसुम बाण, क्योंकि बाण माने बाण, कुसुम मतलब फूलों का बाण, कुसुम सर, सर मतलब बाण, और कुसुम मतलब फूल, फूलों का सर, कुसुमायद इसीलिए सब कहा जाता है। पंचबाण के इनके कुछ 5 बाण है, वो नाम, अध्यक्ष केतु भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और पुष्प केतु, पुष्पचाप, पुष्प धनवा, याद रखना पुष्प धनवा, क्योंकि फूलों का धनुष था, फूलों के बाण थे, इसीलिए इनको पुष्प धनवा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनंग, अनंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जानते हैं शरीर नहीं है, ठीक है, इसीलिए इनको अनंग भी कहा जाता है। पुष्पध्वज बता दिया हमने, पुष्पायुध, पुष्पवाण, पुष्पसर, सब इसीलिए कहा जाता है। मदन आपको पता, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, मन से, जो मन से जन्म लेता हो, मनोज जो मन से जन्म लेता हो, मनमथ मन को मथने वाला, इसलिए इनको मनमथ भी कहा गया है। मयन मार मीन के तन रतिकांत, ठीक, रति के कौन है? पति हैं, इसीलिए इनको रतिकांत भी कहा गया, ठीक है। रतिनाथ रति के नाथ हैं, रतिनायक रति के नायक हैं, रतिना है, ये सब रतिपति, रति प्रिय, रति रमण, रतिराज, ये सब कामदेव जी के हैं पर्यायवाची, याद रखना। रतिवर, वसंत बंधु, वसंत सखा, ये उनकी सखा, वसंत के सखा हैं। संवरार, याद रखना संवर नाम का ये वध जो है दुश्मन है, स्मर, याद रखना। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव जी के पर्यायवाची। देखो ये थे, आपको 2 क्लासें मैंने दी हैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि अब जब भी पढ़ाया जाएगा इसी प्रकार से एक एक लाइन बाय लाइन शब्दों को व्याख्यायित करके पढ़ाऊंगा। अब प्रैक्टिस करवाऊंगा आरो की, ठीक है। कल से लाइव क्लासें होंगी प्रैक्टिस की, ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं पे अपनी क्लास का विराम देते हैं।